भगवान सब जगह है, पहले करो विश्वास फिर देखो चमत्कार। हिंदी कहानी। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान सब जगह है, प्रत्येक मनुष्य में नहीं बल्कि प्रत्येक जानवर, प्रत्येक पेड़ पौधा, हर कण में भगवान विराजमान है। जैसा कि हमारे शास्त्र एवं पुराणों में भी कहा गया है, भगवान हर जगह है। जब भक्त बुलाते हैं वह आ जाते हैं। कुछ निराशावादी भक्त हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। वह हमेशा बोलता है कि भगवान दुनिया में है ही नहीं, भगवान है तो उसे बुलाओ, भगवान देखते हैं कैसे भगवान रहते हैं इत्यादि। जैसा आप लोग जानते हैं कि सफल प्राप्त करने के लिए विश्वास होना बहुत जरूरी है। बिना विश्वास के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विश्वास था कि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण है, इसीलिए मैं हार नहीं सकता हूँ, और वह जीत गया। एक विश्वास के बल पर ही आप बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जिन्हें विश्वास है उसे दुनिया के सभी सुख प्राप्त होता है। जो भगवान को मानता है उसमें विश्वास रूपी भक्ति होती है। आपको सच्ची घटना बता रही हूँ जिसमें भगवान प्रकट हुए थे। टीवी सीरियल में आप देखे होंगे कि प्रहलाद की पिता हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान प्रकट हुए थे। ठीक इसी प्रकार विष्णु जी ने कोई अवतार लिए और दुष्टों को नष्ट किया। रामायण, महाभारत इत्यादि कहानी हम पढ़ते भी हैं और सीरियल भी देखते हैं। यह घटना कोई युग पहले की बात है। मैं कुछ समय पहले की एक घटना बता रही हूँ जो आपको भी अचंभित कर देगा, आपको सोचने पर विश्वास कर देगा कि वास्तव में भगवान है। एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उससे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उससे हालचाल पूछता, वह बोलता है ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। उन्हें उस पर पूरा विश्वास था। उन व्यक्ति को 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। जब पुत्री को शादी किया तो उस साधारण व्यक्ति ने साहूकार से कुछ कर्जा लिया। कुछ समय बाद दोनों पुत्र ने पिता को बुलाया, या लो पैसे और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाओ। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, या लीजिए साहूकार जी आपका मूलधन और ब्याज, और मुझे अपने कर्जे से मुक्त कर दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिखा दिया और आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ। आप कर्जा से मुक्त हुए। साहूकार ने उस व्यक्ति को पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है हुआ ठाकुर जी जाने। साहूकार ने समझ गया कि वह व्यक्ति सीधा है। उसने मन में लोभ आया और साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाकर 1 गिलास पानी लाओ। इसी बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची लिख दिया कि अभी मेरा कर्ज बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसा मांगने पहुंच गया। उस व्यक्ति ने कहा कि यह बात गलत है, मैंने आपको पैसा दे दिया है। मामला कोर्ट तक गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी मानते हैं कि मैंने उसको पैसा दे दिया है। जज साहब ने पूछा, कोई जवाब है जिसमें आपको साहूकार को पैसा देते हुए देखा था? उसने कहा, हाँ ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी को उसने पैसा देते हुए साहूकार को देखा था। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वाले ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति है इस गांव में? उसे ने कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वाले ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं है। ठाकुर जी का मंदिर है, अब भगवान को भी कोर्ट में पेशी होगा। अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब का बगल में खड़ा व्यक्ति जोर जोर से बोलने लगा, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। उस वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए चंदन का माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा होकर बोला, सर मैं ठाकुर जी हूँ, बताओ क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को साहूकार को पैसा देते हुए देखा था? तब ठाकुर जी ने कहा, हाँ जज साहब, मेरे सामने ही इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरा पैसा ब्याज समेत दिया था। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में फाइल है। उस फाइल के 22वें पेज पर वहाँ पर्ची रखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि व्यक्ति ब्याज समेत पैसा दे दिया है। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब के एक पर्ची दिया। यह पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि पूरी पैसा ब्याज समेत मिल गया। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए, उनको बुलाया जाए। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति को गांव गया। पूरे गांव में खोजा गया। सभी व्यक्ति ने कहा कि वह बुद्धि आदमी इस गांव का नहीं था। जज साहब समझ गए वह वास्तव में ठाकुर जी यानी भगवान ही थे। जज साहब उसी वक्त अपने पद पर इस्तीफा दे दिए। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उसके दरबार पर पीटी और अब सिर के लगते थे। किसी मंदिर में बैठते नहीं थे। जज साहब कहते थे, हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ? इस तरह जज साहब काफ़ी
बदल गए थे। यह कहानी सच्ची घटना है। यदि आपको भगवान पर विश्वास है तो वह जरूर आपके बुरे वक्त में आपको काम आएंगे। आप भले ही किसी धर्म पे हो, आपको धर्म पर जो भी देवता हो उसमें आपको विश्वास रखें। जैसे इत्यादि आप हिंदू हो तो भगवान जैसे कृष्ण, राम इत्यादि, मुस्लिम हो तो मोहम्मद साहब, सिख हो तो गुरु नानक देव, ईसाई हो तो ईसी मसीहा इत्यादि आप अधिक व्यक्ति को मुँह से सुनते होंगे। मैं किसी भगवान को नहीं मानता हूँ, मुझे किसी भगवान पर विश्वास नहीं है, पर बुरे वक्त आने पर उन्हें भगवान की याद जरूर आती है। कई बार आप और कैसे लोग होंगे मुँह से सुने होंगे कि आज भगवान ने मेरी जान बचाई है, मेरे बगल से कार निकली मैं तो बाल बाल बच गया। मेरे जान पहचान के एक डॉक्टर हैं जो भगवान में भगवान नहीं रखता है, अधिक उसके मुंह से निकलता है मुझे तो जो करना है था मैं कर दिया, आगे भगवान जाने। एक बार मैंने उसको पूछा तुम तो भगवान को मानता ही नहीं है, तुम्हें भगवान की याद क्यों आती है? उसका जवाब आया था मुझे बुरा वक्त आता है तो भगवान की याद आने लगती है, अच्छे स्थिति में भगवान को भूल जाता हूँ। इस डॉक्टर की तरह दुनिया में अनेक इंसान हैं जो हमेशा कहता है कि मुझे भगवान पर विश्वास नहीं है, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, और जब बुरा वक्त आता है तो भगवान को याद करने लगता है। कहने का यह अर्थ है कि भगवान को दुख में सभी याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता है। यदि हम भगवान को सुख में भी याद करें तो दुख कभी आएगा ही नहीं। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा मंदिर मस्जिद में जाओ, पूजा पाठ करो, बड़े बड़े यज्ञ करो, यजना करो। मेरे सिर्फ यही कहना है कि आप भगवान को मानो, आप विश्वास करो कि भगवान हर जगह है। इसे करने पर आपको कई फायदे मिलेंगे। लाभ के बारे में बता रहा हूँ तो निम्नलिखित में से पहला, यदि आपको विश्वास हो जाएगा तो भगवान हर जगह है तो आप कभी कोई बुरा काम नहीं करेंगे। चोरी डकैती जब आपको करने जाएंगे तो सोचेंगे कि भगवान देख रहे हैं और जब आप गलत काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जब आपको यह पता चलेगा कि हर इंसान में भगवान विराजमान है तो आप किसी इंसान को नफरत नहीं करेंगे क्योंकि आपको प्रत्येक व्यक्ति में भगवान दिखाई देगा। तीसरा, आप विद्यार्थी हैं और परीक्षा देने जा रहे हैं तो परीक्षा भवन में आप भगवान का नाम लेकर परीक्षा शुरू करें। आप महसूस करेंगे एक शक्ति आपको पास करवाएगा। एक बार प्रयोग कर देखें। चौथा, कई विद्यार्थी का फाइनल सिलेक्शन 1 और 2 नंबर के कारण नहीं हो पाता है। इस स्थिति में भगवान की याद आती है। यदि आप भगवान को पहले ही याद कर लेते हैं ऐसा नौबत नहीं आएगा। पाँचवा, एक गाड़ी में 50 यात्री सवार हैं और एक्सीडेंट होता है तो 40 यात्री मर जाते हैं और 10 यात्री बच जाते हैं। आप सोचे होंगे क्या कारण है कि 10 यात्री बच गए। इस लेख को लिखने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि नौजवान को मन में भगवान की भावना जागना, उसे विश्वास दिलाना कि दुनिया में भगवान है। आज नौजवान भगवान को भूलकर गलत रास्ता पर जा रहे हैं। यदि भगवान को मानेगा तो कोई गलत काम नहीं कर पाएगा। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के ऑल पर दबा दें और दोस्तों को पास भी जरूर शेयर करें।